अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी कार्यालय में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आदरणीय दीप्ति रावत जी, आदरणीय कुंदन परिहार जी, आदरणीय तरुण बंसल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश जोशी जी उपस्थित हैं और हमारे सह मीडिया प्रभारी आदरणीय राजेंद्र नेगी जी, हमारी मीडिया के पूरी टीम आदरणीय कमलेश जी, हनी पाठक जी और हमारे मथुराधर जोशी जी उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम अपने राज्य की स्थापना की 25वीं वर्ष के अवसर पर इसको रजत जयंती वर्ष के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं और इसको लेकर के विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को संबोधित करने वाले हैं कि हमने 25 वर्षों में राज्य को कहां से कहां हमारा राज्य पहुंचा है, इसको लेकर के विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस राज्य के इस रजत जयंती के वर्ष पर जो विशेष रूप से होने जा रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पहली बार राज्य गठन के बाद 25 वर्षों के बाद विधानसभा का विशेष सत्र अगर किसी ने आमंत्रित किया है तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने आमंत्रित किया है और उस विशेष सत्र को भी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी उसको संबोधित करने वाली, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री राज्य स्थापना के दिवस के अवसर पर हम सबको संबोधित करने वाले हैं। हमारे राज्य में स्थापना दिवस के अवसर पर रहने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस तरह से आदरणीय ये विशेष रूप से जो सब कुछ ये तीनों चारों जो मौके हमको मिल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में और जिस तरह से आदरणीय धामी जी ने उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसको लेकर के जिस तरह से राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हर प्रकार से चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे अन्य प्रकार के आयाम को छूने की बात हो, लगातार उत्तराखंड राज्य के प्रति हर दृष्टि से हमारा नेतृत्व, हमारी केंद्रीय सरकार हमारे राज्य को अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, ये सब हम सबके लिए गौरवान्वित होने का क्षण है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में राज्य स्थापना के अवसर पर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करेंगे। राज्य की रजत जयंती वर्ष के रजतोत्सव समारोह के हमारे आज के प्रारंभ दिन से मैं इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी मीडिया के सभी मित्रों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सभी प्रकार का जो मीडिया है, मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर सभी का परिचय मनवीर जी ने बताया, क्योंकि आज ये मीडिया की और पार्टी की नई टीम भी यहाँ पर बनी है, तो मैं इन सभी को भी अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। मेरे बाईं तरफ प्रदेश की महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज जी और हमारे श्री कुंदन परिहार जी, तरुण बंसल जी, तीनों महामंत्री और लंबे समय से मीडिया का और अनेक दायित्वों का जिन्होंने राज्य के अंदर काम किया है, अनेक दायित्वों पर लंबा सामाजिक जीवन उनका है, आदरणीय सुरेश जोशी जी,
मनवीर जी आप सबके साथ पिछले कई वर्षों से लगातार निरंतर संवाद में रहते हैं, राजेंद्र जी और हमारी सभी मीडिया के जैसे हनी पाठक जी और कौन कौन थे, कमलेश जी और मथुरा दत्त जोशी जी, सभी हमारे नए दायित्ववान और नए पदाधिकारीगण। मैं आवाज आ रही सबको? मैं आप सभी का आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। और आज लोक पर्व हमारा इगास बगवाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है, इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना। और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सब के सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और 2050 और इसके ठीक 25 साल बाद हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ेंगे।